और खबर पटना से, जहां पर मंत्री संजय झा का बड़ा बयान। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले लोगों की संख्या हुई दरअसल कम और किराया काफ़ी बढ़ा दिया गया, इसीलिए लोग असमर्थ हैं। पहले की अपेक्षा 1/3 उड़ान जो थी, यानी 1/3 उड़ान ही भर रहे विमान। मंत्री संजय झा ने केंद्रीय मंत्री से अपील की थी अन्य एयरलाइंस विमान की हो व्यवस्था, ये कहा गया था। आपको बता दें कि पहले जिस तरीके से यहाँ पर उड़ान थी वो घटा दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि किराया में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद संजय झा ने, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सिविल एविएशन मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी दिल्ली में जाकर। उस दौरान इन्होंने कहा था कि बिहार को लेकर खास करके जितने एयरपोर्ट्स हैं उनको और बेहतर किया जाए, जो उड़ानों की संख्या कम की गई उसको बढ़ाया जाए। लेकिन इसके बावजूद फिलहाल यहाँ पर हालात उसी तरीके के बने हैं, उड़ानें कम हैं और किराया ज़्यादा है। अब आधा प्लेन है, जो 3 प्लेन 4 प्लेन उड़ता था दिल्ली के लिए, 1 प्लेन हो। तो डिमांड सप्लाई की बात हो। तो मैंने आदरणीय सिंधिया जी से कहा कि मैं वहाँ प्लेन ही नहीं, या तो स्पाइस जेट को बोलिए प्लेन दे, या दूसरा जो एयरलाइन है उसको वो टाइम स्लॉट दीजिए जो स्पाइस जेट को दिए हुए। नहीं तो वो एयरपोर्ट में तो भारी मुश्किल है। अभी दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। वो प्लेन की संख्या अगर भारत सरकार नहीं बढ़ाती है, जो प्लेन की बढ़ाना तो दूर की बात है, जो प्लेन चल रहा था वो भी 1/3 हो गया। अब वहाँ डिमांड है। आपको पता है कि दरभंगा एयरपोर्ट देश का उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। तो सुमित झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, वाकई में ये चिंता की बात है, जो कि पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बावजूद इस मामले का समाधान अब तक नहीं हुआ। और दीपावली है, दीपावली के बाद छठ है, जैसा कि संजय झा खुद अपनी बातों में इसका जिक्र कर रहे, अब तक सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा जाए कि वाकई में कहीं ना कहीं किसी दरअसल कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से हालात बने हैं ये चिंता की बात है। और सवाल आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, या जिस तरीके से आश्वासन मिला था उसके बावजूद अभी तक हालात को सुधारा नहीं गया, किसी और एयरलाइंस को यहाँ पर लगाया नहीं गया है, और जो फ्लाइट्स की संख्या कम होती जा रही, जिसके चलते न सिर्फ सरकार चिंता में है बल्कि यहाँ के लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आसपास जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर काफ़ी दूरी पड़ जाती है। और अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या होगा। यह बड़ा बयान है। सुमित झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुमित, वाकई में यह बड़ी चिंता की बात है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, संजय झा इस बात का जिक्र कर रहे। इस मामले की एक तरह से कह सकते हैं कि न सिर्फ बातचीत बल्कि कंप्लेन भी की गई थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके बावजूद अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के विभाग की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, सीमांचल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल से भी यहाँ यात्री आते हैं। और 2 साल पहले जब 2020 अक्टूबर 2020 में दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी, उस वक्त विधानसभा चुनाव होने थे। और ये एयरपोर्ट समझिए कि मिथिलांचल में एनडीए की जीत के लिए बहुत मायने रखा था, और मिथिलांचल ने झोली भरकर सीटें भी दी थी। उस वक्त एनडीए में जेडीयू और बीजेपी था। दरभंगा एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद से बेतहाशा यात्रियों में बढ़ोतरी भी हुई, यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। उसके बाद धीरे धीरे एयरलाइंस की संख्या भी बढ़ाई गई। स्पाइस जेट को फिलहाल वहाँ पर लाइसेंस मिला है उड़ान भरने के लिए, और स्पाइस जेट की संख्या भी बढ़ाई गई। दिल्ली पहले, उसके बाद फिर बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों से कनेक्टिंग किया गया। इसे और बढ़ाने की बात हो रही थी कल तक, और यहाँ कार्गो सर्विस तक शुरू करने की बात हो रही थी कमर्शियल फ्लाइट के अलावा। लेकिन आप इसे महागठबंधन की सरकार बनने के साइड इफेक्ट कह सकते हैं, जेडीयू बीजेपी का रिश्ता टूटने का साइड इफेक्ट कह सकते हैं, या फिर वजह कुछ और। अब ये स्थिति है कि सीधे सीधे जो कल तक 10 या 12 जोड़ी विमान का परिचालन होता था, वो संख्या 3 जोड़ी तक रह गई है। हज़ारों में जहां रिकॉर्ड एक समय दरभंगा एयरपोर्ट ने बनाया था यात्रियों की संख्या के मामले में, उड़ान भरने के मामले में, वो अब 600 से 1000 यात्री रह गए हैं। बेतहाशा बढ़ोतरी, 3,500 से 4,000 रुपये टिकट जो दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों में लगते थे, वो टिकट अब सीधे 12-13 हज़ार लोग चुका रहे हैं। अब इसे लेकर सियासत हो रही है। राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार जी। राज्य सरकार की ओर से जल संसाधन मंत्री संजय झा गए थे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने, और उन्होंने ये कहा कि उड़ानों की संख्या कम हो गई है, इस वजह से किराए में वृद्धि हो रही है, और ज़रूरी है कि स्पाइस जेट को कहा जाए कि विमानों की संख्या बढ़ाई जाए, उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन किन वजहों से उड़ानों की संख्या कम हो गई ये कोई नहीं बता रहा है।
राज्य सरकार कह रही है कि स्पाइसजेट के कुछ विमानों को क्लियर नहीं किया गया, केंद्र सरकार के उड्डयन विभाग की तरफ से कुछ तकनीकी खामियां बताकर उन विमानों को ग्राउंड कर दिया गया, उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, लेकिन राज्य सरकार पर विपक्ष बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर कह रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये बात कही थी कि एयर टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले वैट की दर को कम किया जाए, जो राज्य सरकार वैट वसूलती है। और बीजेपी कह रही है कि वैट की दर ज्यादा होने के कारण किराए में बढ़ोतरी हो रही है। इन सब के बीच ये कयास कि क्या दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश हो रही है, ये अपने आप में सवाल लोग पूछ रहे हैं। कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन सबके बीच सुमित ये सवाल खड़ा ये भी होता है ना, सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि कई नेता ये अब तक आरोप लगा चुके हैं कि चूंकि सरकार बदल चुकी है और ऐसे में जानबूझकर इस तरीके से किया जाता है। क्या वाकई में इन बातों में दम है? देखिए, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इन सब के बीच जनता ये समझना चाह रही है और जनता ये समझ नहीं पा रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। यही वक्त होता था दिवाली छठ के वक्त में, जब दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को संभालना बहुत मुश्किल होता था, इतनी संख्या बढ़ जाती थी और यात्री सुविधाओं की भी मांग की जा रही थी। वहां पर अलग से 29 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की बात हो रही थी, यात्री सुविधाओं के लिए वहां पर जो सिविल एन्क्लेव बनाने की बात हो रही थी, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार की बात हो रही थी। बिल्कुल, जिस दरभंगा एयरपोर्ट को बेहतर फैसिलिटीज मिलने की बात हो रही थी, बेहतर बनाने की बात हो रही थी, उस दरभंगा एयरपोर्ट पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उड़ानों की संख्या इतनी कम हो गई, यात्रियों की संख्या इतनी कम हो गई, बिल्कुल अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, राजनीति गरमाई हुई है। बिल्कुल धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बता कुल मिलाकर यह है कि फिलहाल यहाँ पर यानी दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर सोच सकते हैं आप कि जिस तरीके से संजय झा ने कहा कि यहाँ पर उड़ानों की संख्या कम कर दी गई, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। बार बार सवाल पूछे जाने के बावजूद अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई नहीं गई या फिर उड़ानों की संख्या बढ़ाई नहीं गई और ऊपर से किराया बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते बिहार की जनता आने में भी जाने में भी और जो गरीब तबका है वो फिलहाल किसी भी तरीके से इसको अफोर्ड करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा। इसको जितना जल्दी हो उतना ठीक किया जाए।